अगर आप महाभारत के दीवाने हैं तो आपको कृष्ण और अर्जुन का ये संवाद जरूर सुनना चाहिए। यह संवाद न केवल महाभारत के युद्ध की तैयारी को दर्शाता है, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों और कर्तव्यों को भी उजागर करता है। कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान पर पांडव और कौरव युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। यह युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच का संघर्ष नहीं है, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। तीर धनुष पर चढ़े, तलवारें खींची हुई, हवा में तनाव। हर योद्धा अपने कर्तव्य के प्रति सजग है और हर दिल में एक ही सवाल है, क्या हम सही कर रहे हैं? लेकिन इस कोलाहल के बीच एक रथ शांत खड़ा है। यह रथ अर्जुन का है, जो अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णय के मुहाने पर खड़ा है। यहां अर्जुन, वो वीर योद्धा, एक गहरी दुविधा में फंसा है। उसकी आत्मा में एक संघर्ष चल रहा है। क्या वह अपने ही परिवार के खिलाफ हथियार उठा सकता है? वो अपने सारथी कृष्ण की ओर मुड़ता है और अपनी पीड़ा बताता है। अर्जुन के मन में सवालों का तूफान है और वह अपने मित्र और मार्गदर्शक से उत्तर चाहता है। मैं अपने ही खून के रिश्तों, अपने गुरुओं, अपने दोस्तों से कैसे लड़ सकता हूं? यह युद्ध मेरे लिए धर्म का पालन है या अधर्म का? कृष्ण हमेशा की तरह शांत, जीवन और कर्तव्य के रहस्यों को सुलझाना शुरू करते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि यह युद्ध केवल एक भौतिक संघर्ष नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहीं से भगवद गीता की शुरुआत होती है। कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता, धर्म के महत्व और कर्म के सार के बारे में बताते हैं। वे उसे समझाते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। कृष्ण आत्मा की अमरता, धर्म के महत्व और कर्म के सार के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है और यह शरीर केवल एक वस्त्र की तरह है, जिसे आत्मा बदलती रहती है। वो अर्जुन से कहते हैं, तुम सिर्फ दैवीय उद्देश्य के एक साधन हो। अपना कर्तव्य बिना किसी फल की आस के करो। यह कर्मयोग का सिद्धांत है, जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन फल की चिंता नहीं करता। इस बीच दोनों सेनाएं एक महाकाव्य युद्ध की तैयारी कर रही हैं। हर योद्धा अपने हथियारों को तैयार कर रहा है और हर दिल में एक ही धड़कन है, विजय या मृत्यु। भीष्म और द्रोण के नेतृत्व वाले कौरव एक ताकतवर सेना है। उनके पास न केवल संख्या में अधिक योद्धा हैं, बल्कि उनके पास महान योद्धाओं का नेतृत्व भी है। युधिष्ठिर और भीम की पैनी नजरों के नीचे पांडव भी इस चुनौती के लिए खुद को तैयार करते हैं। उनके पास कम संख्या में योद्धा हैं, लेकिन उनके पास दृढ़ संकल्प और साहस है। हस्तिनापुर में राजा धृतराष्ट्र बेचैन है। वह जानते हैं कि यह युद्ध उनके परिवार को हमेशा के लिए बदल देगा। वो युद्ध क्षेत्र के हाल जानने के लिए अपने सारथी संजय की ओर मुड़ते हैं। संजय की दिव्य दृष्टि उन्हें युद्ध के मैदान की हर घटना का सजीव वर्णन देती है। संजय की दृष्टि राजा को आने वाले तूफान की एक झलक दिखाती है, जो आगे होने वाली बड़ी घटनाओं का संकेत देती है। यह दृष्टि न केवल युद्ध के परिणामों को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि यह युद्ध कितना विनाशकारी हो सकता है। तो जुड़े रहिए, जब गीता का ज्ञान युगों तक गूंजेगा और ये महाकाव्य युद्ध शुरू होगा। यह युद्ध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे रहस्यों और कर्तव्यों को समझने का एक माध्यम भी है। महाभारत का यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर समझना कितना महत्वपूर्ण है और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है।